देख रहे हैं एटीएन न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजधानी रांची में गौ तस्करों की हिम्मत 7वें आसमान पर है। इसकी हिम्मत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाहन को जांच के लिए रुकवाने गए दरोगा को वाहन से कुचलकर हत्या करने का दुस्साहस कर दिया। यह मामला राजधानी के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के हुलहुंदू का है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान 2018 बैच की दरोगा संध्या टोपनो को पशुओं से लदा पिकअप वैन के चालक ने कुचल दिया, जिससे दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार की अहले सुबह करीब 3 बजे के आसपास हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे। गौ तस्कर सिमडेगा से पिकअप वैन में तस्करी के लिए पशुओं को ले जाने की सूचना सिमडेगा पुलिस को मिली। उसके बाद सिमडेगा के बसिया थाना पुलिस ने पिकअप वैन का पीछा किया। पशुओं से लदा पिकअप वैन चालक गाड़ी लेकर भागना शुरू किया। इसकी सूचना खूंटी पुलिस को दी गई। खूंटी पुलिस ने रात में नाके पर चेकिंग लगाई। गौ तस्कर वहां से चकमा देकर गाड़ी लेकर रांची की ओर भाग निकले। उसके बाद सिमडेगा पुलिस ने इसकी सूचना रांची पुलिस को दी। रांची पुलिस ने खूंटी रांची सीमा के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के हुलहुंदू के पास चेकिंग कराई। इसी बीच करीब सुबह 3 बजे बड़ी तेजी से एक लाल रंग का पिकअप वैन आते दिखा। चेकिंग पोस्ट पर सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो दलबल के साथ मौजूद थी। उन्होंने गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी महिला दरोगा के ऊपर चढ़ा दी और भागने लगा। दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कुछ दूरी पर पीछा कर गश्ती दल ने दबोच लिया। बताया जाता है गाड़ी में चालक के अलावा और लोग थे जो भागने में सफल रहे। घटना के बाद संध्या टोपनो के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रांची के पुलिस लाइन में संध्या टोपनो को आखिरी सलाम दी गई। इसके बाद शव को परिजनों के साथ उनके घर भेज दिया गया। इस घटना के बाद सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने कड़ी निंदा की है। देखिए, जिस प्रकार की हम लोग को सूचना रात में प्राप्त हुई तुपुदाना ओपी में कि एक संदिग्ध वाहन खूंटी की तरफ से आ रहा है तोरपा से, और उस वाहन को रोकने का प्रयास पहले भी गुमला ज़िले में और खूंटी ज़िले में किया गया, लेकिन वो वाहन नहीं रुका। फिर जब सूचना प्राप्त हुई तो सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो के नेतृत्व में वाहन चेकिंग वहाँ पे लगाई गई थी हुलहुंडू के पास में, जहाँ इस वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु यह वाहन नहीं रुका और जो गश्ती जो वाहन था अपना उसको उसने धक्का भी मारा। उसके बाद जो है जो अपनी महिला सब इंस्पेक्टर थी उनके साथ ये हादसा हुआ। वो गाड़ी की चपेट में आ गई और जिसमें उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर कि उन्हें मृतक घोषित किया गया, उनकी मौत हो गई। और जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और जो गाड़ी इस घटना में प्रयुक्त हुई है, वो वाहन को भी जब्त किया गया है और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। एक और अभियुक्त इसमें है, उस अभियुक्त की भी छापेमारी की जा रही है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम उसको पकड़ें, मामले के अनुसंधान को पूरा करें और अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए हम लोग स्पीडी ट्रायल के लिए भी कोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। परिवार वालों की गौ तस्करों का सिंडिकेट चलता है क्या, जो इस तरह का दिखाई? तो वहाँ का हर महीने कुछ पुलिस जितने भी इस प्रकार के जो बात आप बोल रहे हैं, जो अनुसंधान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रासंगिक हैं, उन सभी बिंदुओं से इसका अनुसंधान कर रही है और कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। और जहाँ तक आप तस्करी की बात कर रहे हैं, तो लगातार इस वाहन को फॉलो किया जा रहा था। 3 जिले की पुलिस फॉलो कर रही थी और अंततः हमारी एक पदाधिकारी शहीद हो गई इस पर। तो पुलिस का पूरा प्रयास रहता है कि इस प्रकार से जो भी आर्थिक रूप से अवैध गतिविधियां चल रही हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रहे और ये मुहिम के तौर पर लेकर के हम लोग इसको आगे भी बढ़ाएंगे। परिवार वालों का एक आरोप है सर, आरोप ये है कि रात को 2 बजे एक महिला प्रभारी को बिना हथियार के 2 कांस्टेबल के साथ भेज दिया गया 2 बजे रात को। ये कहीं सही नहीं है। परिवार वालों का ये आरोप पहले से पता था, पहले से ब्रेकेटिंग तोड़ते हुए आ रहा था गाड़ी। इस मामले को हम लोग निश्चित तौर पर देखेंगे कि किस प्रकार से ये पूरी जो भी ड्यूटी लगाई गई है और जिस भी प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसका हम लोग सीनियर लेवल से भी उसकी जांच कराएंगे। और बिना हथियार के भेजा गया था, जैसा मैंने बताया कि उसकी सीनियर लेवल से जो भी प्रक्रियागत चीज़ें हैं उसकी हम लोग जाँच करवाएंगे। कोई कार्रवाई होगी इस पर कि? मैं पहले बताया मैंने कि जाँच के पश्चात ही कार्रवाई हो सकती है, उसकी जाँच करवाएंगे। ठीक है, जाँच की मांग। चलिए भैया। देखिए, जो महिला एसआई के साथ जो घटना घटी, ये स्वाभाविक तौर पे दर्दनाक घटना है, दुखद घटना है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि हमारी प्रशासन अपराध को रोकने में इतनी तत्पर है कि अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों के गिरेबान तक अपनी जान निछावर करके भी पहुंचने का काम करती है। अब हमें यह समझ में नहीं आता कि भाजपा के लोगों को कांड होने के बाद यह कैसे पता चल जाता है कि इस घटना के पीछे कौन सी घटना घटी है, कौन सी साजिश है या कौन सा षड्यंत्र है। तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जो यह बयान दिया है कि इस घटना
के पीछे एक साजिश है, तो कहीं ना कहीं इस साजिश का पर्दाफाश भी भारतीय जनता पार्टी को लोगों को करना चाहिए। और राज्य की जनता यह भी जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर घटना के उपरांत साजिश का भंडाफोड़ भारतीय जनता पार्टी कैसे कर दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर भाजपा के लोगों पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। इस तरह वाहन चेकिंग के दौरान पशु तस्करियों के द्वारा रौंदा गया और उस क्रम में उनकी मृत्यु हो गई, तो इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि ये पशु तस्करी का सिंडिकेट है। इस पूरे राज्य में लोग अब कहने लगे हैं जिस तरह अवैध माइनिंग हो रहा है, उसी तरह राज्य में पशु तस्करी का भी बड़े पैमाने पर धंधा चल रहा है, और जिसके कारण ही आज इस 2.5 वर्षों में जिस तरह सरकार चल रही है, तो पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और उसके परिणाम स्वरूप ही हम सब जानते हैं कि कुछ महीने पूर्व इसी तरह साहेबगंज में भी एक रूपा तिर्की दरोगा की भी हत्या हुई थी, जो मामला अब CBI देख रहे हैं। दूसरी घटना फिर वही आदिवासी दरोगा, तो जिस तरह पशु तस्करों ने हत्या की, ये बहुत ही राज्य के लिए दुखद है। और जब से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी, आज राज्य में अपने आप को कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, चाहे वो आम जनता हो, जज हो, वकील हो, पत्रकार हो, पुलिस हो। और वो लोग अभी कहने लगे हैं कि क्या इस राज्य में सरकार नाम की कोई चीज़ है, ये आज लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, अभी भी आप चेते हैं, अविलंब इस तरह के अवैध धंधे पर सरकार रोक लगाए और उस पीड़ित परिवार को पुलिस की मैनुअल के अनुसार जो उनको पैसा मिले अतिरिक्त, राज्य सरकार 1 करोड़ रुपया दे और पूरे मामले की CBI जांच हो, ताकि पशु तस्करी का जो सिंडिकेट है वो पकड़ में आए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए ATN न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।